नमस्ते दोस्तों। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लग जाते हैं। बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो थोड़े वीक होने लग जाते हैं। हम जो पहले काम बहुत अच्छे से कर पा रहे थे वो धीरे धीरे हम लोगों को मुश्किल लगने लग जाते हैं। तो उसमें से एक है कि हमारी लेग्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है विद एज। कि हमारी जो नीज है या फिर एंकल्स ले लो, हील्स हैं और कईयों के तलवों में, सब जगह मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, चलना फिरना मुश्किल लगता है लोगों को। वॉक भी करते हैं तो भी धीरे धीरे करेंगे लोग वॉक, कि भी वो भी जरूरी है कि थोड़ी सी वॉक कर लें, पर वो भी उनके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। ज्यादा अगर चलना पड़ जाए तो उनके लिए एक मुश्किल चीज है वो। या फिर थोड़ा चलेंगे थोड़ा बैठ जाएंगे, इस तरह से भी हालत हो जाती है लोगों की। जल्दी ही कुछ योगा शुरू कर दें हम लेग्स के लिए तो ये वाली प्रॉब्लम से बच सकते हैं। हमारी जो लेग्स हैं वो अच्छे से काम करेंगी, हमें परेशान नहीं करेंगी उठने बैठने में, चलने फिरने में। और अगर जल्दी स्टेज पे 20s 30s में ही लोग ये एक्सरसाइज योगा शुरू कर दें तो आपकी लेग्स अच्छी खासी रहेंगी, वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी आपकी बॉडी में। बाकी खान पान तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही आपकी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, तो खान पान पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, साथ में एक्सरसाइज भी करें। तो आज हम कुछ योगासन करेंगे जो कि आपकी जो लेग्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। साथ ही आपका जो फैट है थाइस पर, हिप्स पर और जो लोअर लेग पर, काफ्स पे, शिन पे, तो उसको भी धीरे धीरे कम करेगी। साथ ही जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी। कुछ आसन है जो आज हम करेंगे, क्योंकि योगा में तो बहुत सारे आसन हैं जो कि आपकी लेग्स के लिए, लेग्स को स्ट्रांग बनाने में हेल्पफुल होते हैं, पर आज हम कुछ ही आसन कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड तक जरूर मेरे साथ बने रहें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। पहला आसन है अधोमुख श्वानासन। इसमें आप इस तरह से आगे हाथ ले जाएंगे, टांगों को सीधे रखने की कोशिश करेंगे, स्पाइन बिल्कुल सीधी रहे। धीरे धीरे पूरा सिर नीचे की तरफ ले जाएं, पैरों को थोड़ा पीछे ले जाकर धीरे धीरे सीधा कर लें, इस तरह से। एड़ियों को जमीन पे लगाने की कोशिश करेंगे। पूरे आपकी लेग्स पीछे की तरफ से स्ट्रेच होंगी। इसमें होल्ड करेंगे 30 सेकंड तक कम से कम। पूरा नीचे की तरफ लगाएं पैर को। जितना नीचे इसको खींचेंगे उतने आपकी लेग स्ट्रेट होंगी और स्पाइन को भी सीधे रखेंगे और दृष्टि हमारी नाभि की तरफ रहेगी। धीरे धीरे वापस आ जाए। अगला आसन उत्कट आसन। इस तरह से लेग्स को फोल्ड करेंगे यहां से और हाथों को पूरा ऊपर सीधा ले जाएंगे। इस तरह दृष्टि सामने रहेगी। इस तरह से पूरा आप होल्ड करेंगे लेग्स को। यहां से हम होल्ड कर रहे हैं तो आपका पूरा इस एरिया में जोर पड़ रहा है, आपकी जो मसल्स हैं वो वर्क कर रही हैं इसमें। इस तरह से पूरा होल्ड करें। कम से कम 30 सेकेंड तक होल्ड करेंगे, बढ़ा के 1 मिनट तक कर सकते हैं। इसको होल्ड करने में ही आपकी जो लेग्स हैं वो वर्क कर रही हैं। मसल स्ट्रॉन्ग बनती हैं इससे और जो यहाँ पे फैट डिपॉजिट होता है वो भी धीरे धीरे कम होता है, टोनिंग होती है लेग्स की। इसी तरह में आप अर्धउत्कट आसन करेंगे। एक लेग को अच्छे से जमीन पर टिका दें, पूरे आगे से पंजा खुला रहे ताकि बैलेंस आपका अच्छे से बनेगा। और इस लेग को यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके
नी के ऊपर टिका देंगे और इसमें आप हाथों को ऊपर रख सकते हैं या फिर इस तरह से जोड़ के रख सकते हैं। स्पाइन सीधी रखें और यहाँ से आपका पूरा स्ट्रेच होगा, खास करके ये वाली थाई आपकी पूरी स्ट्रेच होती है। इस तरह से इसको होल्ड करेंगे, जितना नीचे झुकेंगे उतना अच्छा है। साइड से देख सकते हैं आप। स्पाइन को सीधा रखेंगे, होल्ड करेंगे कम से कम 30 सेकेंड और फिर साइड चेंज करेंगे। लेग्स का फैट भी इससे रिड्यूस होता है। बहुत अच्छे से वर्क करती है एक्सरसाइज इन पर। इस तरह से रख सकते हैं हाथ या इस तरह से रख लें। नॉर्मल ब्रीथिंग रखेंगे और धीरे से वापस आ जाएं। कम से कम 30 सेकंड तक जरूर होल्ड करें कोई भी आसन को। अगला आसन हमारा वीरभद्र 1, वॉरियर 1। इस तरह से एक लेग को आगे थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे नीज से और दूसरे की एड़ी और उसकी एड़ी एक ही लाइन में रहेगी और हाथों को ऊपर ले जाके इस तरह से जोड़ लेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग रखें, होल्ड करेंगे इसी पोज को कम से 30 सेकेंड। धीरे से वापस आ जाएंगे, फिर दूसरी तरफ से करेंगे। पैर आगे की तरफ खुला रहे, दूसरा पैर 45 डिग्री पे होगा और इसकी और इसकी जो हील्स है वो सेम लाइन पे होगी और हाथों को ऊपर ले जाएं सांस लेते हुए। सामने की तरफ दृष्टि रहेगी। देखने में सिंपल लगता है पर पूरी लेग्स पर जोर पड़ता है इस तरह से। सेकंड तक होल्ड करके वापस आ जाएंगे और यहीं से अब हम वॉरियर 2 करेंगे। इसमें भी आपको पैर बाहर की तरफ खोलना है। उसमें क्या था कि हमें इस तरह से हम आगे की तरफ कर रहे थे। इसमें जो हमारा पेल्विस है वो इस तरह से रहेगा। पैर हमारा इसके ये वाली जो एड़ी है वो पीछे वाले पैर के सेंटर में रहेगी इस तरह से और हाथों को इस तरह से ये नी फोल्ड कर लेंगे और हाथों को शोल्डर लेवल पे लाके और यहां से आपको इसी तरह से रहना है, इस तरह से नहीं रहना है। कैसे देखेंगे आगे वाले हाथ की तरफ। नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे। तीस सेकेंड तक होल्ड करें और धीरे से वापस आ जाएंगे। अब दूसरे पैर से इसी तरह से शोल्डर लेवल पे हैंड्स को ले आए और थोड़ा सा यहां से फोल्ड रहेगी नीज और दूसरी तरफ अब देखेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग रखें। तीस सेकेंड तक होल्ड करके आराम से वापस आ जाएंगे। आसन में वॉरियर 3, पैर के सेंटर में आ जाएंगे। पैर आगे की तरफ खोल लें। इस पैर को धीरे धीरे उठाएंगे और पैरेलल ले आएंगे जमीन के और फिर आगे हाथों को कर लें। पूरी जो हैंड्स और लेग है वो हमारे जमीन के पैरेलल हो जाने चाहिए। पूरा एक पैर पर बाहर रहेगा तो उससे क्या होता है कि पूरी लेग पे जोर पड़ रहा है तो हमारी वो लेग स्ट्रांग बनती है। इसी तरह से दूसरी लेग से करेंगे।
धीरे धीरे से पैरों को उठाएंगे, पहले हाथों को नीचे रखें, इसको उठाएंगे और पैरेलल करेंगे जमीन के, और फिर हाथों को उठाएंगे, होल्ड करेंगे 30 सेकेंड। धीरे से वापस आ जाएंगे। अगला आसन लेट कर है, सेतु बंद आसन करेंगे। यहां से इस तरह से हिप्स को पास ले आए एड़ी के, और इस तरह से पूरा ऊपर हिप्स को ले जाएंगे। हाथों को इंटरलॉक कर लें और नीचे की तरफ खींचें। एड़ी को जमीन से लगाने की कोशिश रखेंगे ताकि हिप्स ऊपर की तरफ उठें। पूरा जितना आप जोर लगा सकते हैं ऊपर की तरफ रखने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, पूरे आपके लेग्स पर जोर पड़ेगा। नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे। इस तरह से इसको होल्ड करें 30 सेकेंड से 1 मिनट तक। धीरे से वापस आ जाएं। और ये था हमारा आखिरी आसन। इसके बाद आप इसको 2 बार ही और रिपीट करें सारे आसनों को, और आखिर में शवासन में जरूर लेटें 2 से 3 मिनट के लिए, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए।